तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं और ये टॉपिक जो हम स्टार्ट करने वाले हैं 70th बीपीएससी को देखते हुए बिहार पीसीएस के सिलेबस का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर बुक है या टॉपिक है या सब्जेक्ट है बिहार स्पेशल। बिहार स्पेशल जो टॉपिक है सिर्फ बिहार पीसीएस के एग्ज़ाम में नहीं, बिहार एसआई हो, बिहार पुलिस के एग्ज़ाम हो या बिहार के अन्य सभी जनरल जो भी एग्ज़ामें होती हैं वहाँ पे बिहार से रिलेटेड बिहार जीके आपसे ज़रूर पूछता है। ठीक है, सब्जेक्ट इतना ब्रॉड है कि बहुत चीज़ें आदमी समझ नहीं पाता है कि क्या पढ़ के जाना चाहिए, क्या चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्या इम्पैक्ट पेपर में डालता है। ये सारी चीज़ें हम अपने इस लेक्चर वीडियो सीरीज से स्टार्ट कर रहे हैं। क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है उसको डिस्कस करेंगे और बिहार स्पेशल के हिसाब से सारी चीज़ों को हम स्टडी करेंगे, रीड आउट करेंगे। ये आपके सामने जो बोर्ड पे हमने जो मैप बनाया हुआ है, ये एक मैप है बिहार का, एक मैप नहीं बिहार का ही मैप है। ठीक है, बिहार का ये मैप है, बिहार का ये जियोग्राफिकल मैप है। ठीक, इसके इधर यूपी है ईस्ट में, इधर वेस्ट बंगाल है, ऊपर नेपाल का बॉर्डर है, नीचे झारखंड है JHK। ठीक, बिहार का मैप मैंने क्यों डिज़ाइन किया है, क्योंकि जब भी हम बिहार स्पेशल की बात करते हैं ना, बिहार जीके की बात करते हैं, तो बहुत सारे जो ब्रॉड ट्री ब्रांचेस निकलते हैं, बहुत सारे अलग अलग ब्रांच निकलेंगे। कैसे, जैसे हिस्ट्री की अगर बात करेंगे तो जितने इंपॉर्टेंट लीडर्स हैं, ठीक, इंपॉर्टेंट लीडर्स हैं, ये कहाँ से थे, क्या बिलोंग करते थे, कहाँ से इन्होंने मूवमेंट को स्टार्ट किया, तो ये सारी चीज़ें आप कब जानेंगे, जब आप मैप आपका तैयार होगा। ठीक है, कौन सा लीडर आपका सारण से था, ठीक, क्या चीज़ें आपकी पटना में घटित है, कौन कौन से मूवमेंट पटना में घटित हुए हैं। ठीक है, औरंगाबाद में क्या है, गया में क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है, मुजफ्फरपुर का फेमस क्या है। तो ये सारी चीज़ें आप तब जान पाएंगे जब आपके माइंड में मैप पूरी तरीके से याद होगा, लर्न होगा कि बिहार का ये जो मैप है इस तरह है। बिहार में टोटल 38 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, दिख रहा है कि नहीं। बिहार में टोटल 38 डिस्ट्रिक्ट हैं, 38। ठीक, 39th का प्लान हो रहा है कि पटना को ही पार्ट करके 39 डिस्ट्रिक्ट बनाया जाए, अभी हुआ नहीं है। ठीक, 39th बनाया जाए, पटना का ही पार्ट करके 39th बनाया जाए। ठीक, तो इसमें क्या है कि हम ये चीज़ देखेंगे मैप में, एक चीज़ इंपॉर्टेंट ये देखना है कि मंडल होता है, मंडल प्रमंडल। ठीक, तो किस मंडल के अंडर में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं, ये सारी चीज़ें हमको याद करनी होगी, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन बिहार जीके में जरूर बन सकता है या बनेंगे भी, क्योंकि ये एक स्टैटिक है और स्टैटिक में आपसे क्वेश्चन जरूर बनेंगे। मैप में आप ये चीज़ देखेंगे कि जब बिहार के क्वेश्चन पूछता है तो आपसे पूछेगा, जैसे अभी एक इम्पॉर्टेंट लीडर है कुंवर सिंह, जगदीशपुर से हैं। कुंवर सिंह जगदीशपुर से तो हैं, मगर वो जगदीशपुर किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। ठीक है, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। जगदीशपुर आपके कहाँ पड़ता है, जगदीशपुर कहाँ है, आरा में है। जगदीशपुर कहाँ है, आरा में। कुंवर सिंह कहाँ से स्टार्ट किए थे, आरा से। ठीक है, और यहाँ पे आप देख लीजिए ईस्ट साइड में आपके जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, किशनगंज है, अररिया लिखा है, पूर्णिया लिखा है, कटिहार लिखा है, भागलपुर लिखा है, बांका है। ठीक है, झारखंड से लगे हुए जमुई है, नवादा है, गया है, औरंगाबाद है, रोहतास है। ठीक, यूपी से लगे बॉर्डर कौन सा है, वेस्ट बंगाल, फिर उसके बाद गोपालगंज, फिर उसके बाद सिवान है, फिर उसके बाद आपका सारण है, भोजपुर है, बक्सर है, कैमूर है, रोहतास है। ठीक है, बिहार से एक ही बॉर्डर है देश का। बिहार किस बॉर्डर से अटैच है, मतलब बिहार किस देश के साथ बॉर्डर अपना लगाता है, तो वो है नेपाल। ये नेपाल से सटे हुए जिलों के क्या नाम है, इस तरह क्वेश्चन पूछ लेगा कि इनमें से ऑप्शन दे देगा और आपसे पूछेगा कि बिहार में नेपाल से लगे इनमें से कौन कौन से जिले हैं, तो वेस्ट चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, ठीक है, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। ठीक है, तो आपको इस तरह से कंसेप्चुअल चीज़ों को तैयार करना है। ठीक है, ये मैप इसके बाद हम हटा देंगे, आप इस मैप को देख लीजिए।
हो सके तो बिहार का मैप आप रख लीजिए। बिहार एसआई का वैकेंसी आई हुई है, जिसके लिए एक अच्छी खासी सीट निकली हुई है। बिहार एसआई में आपको बिहार से रिलेटेड जानकारी आपको पूरी तरीके से होनी चाहिए, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे मंडल प्रमंडल। मंडल प्रमंडल में हम ये देखेंगे कि किस मंडल के अंदर में कौन कौन से जिले आते हैं, ठीक है। प्रमंडल क्या होता है, मंडल क्या होता है, अनुमंडल क्या होता है, प्रखंड क्या होता है, ग्राम पंचायत क्या होता है, इस पर हम बात करेंगे। बिहार की प्रशासनिक व्यवस्था का विभाजन भौगोलिक एवं प्रशासनिक दायित्व के आधार पर किया गया है। राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था राज्य कार्यपालिका के अधीन होती है। प्रशासन की सुविधा के लिए इसे 5 इकाइयों में विभाजित किया गया है। प्रमंडल, मंडल, अनुमंडल, प्रखंड, ग्राम पंचायत। राज्य की इन सभी प्रशासनिक इकाइयों का संचालन एवं उनके बीच समन्वय करने के लिए सचिवालय का गठन किया गया। इन सबको कौन मैनेज करता है, सचिवालय, ठीक है। सचिवालय से ही ये सारे जो प्रमंडल है, मंडल है, अनुमंडल है, प्रखंड है, ग्राम पंचायत है, इनको मैनेज किया जाता है सचिवालय से। अब आगे हम पढ़ते हैं। सचिवालय राज्य प्रशासन का प्रधान केंद्रीय प्रशासनिक निकाय है। सचिवालय मुख्यमंत्री एवं मंत्रिमंडल के नीचे आता है, ठीक है। जो सचिवालय है वो मंत्री और मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल के नीचे बैठता है, ठीक है। जो राज्य प्रशासन की शीर्ष संस्था है। वर्तमान में इसके अंतर्गत 44 विभाग हैं। सचिवालय का प्रधान सचिव होता है, जो भारतीय प्रशासनिक सेवा का सदस्य होता है। जो सचिवालय का जो हेड होता है वो किसके थ्रू चुन के आता है, सचिवालय का जो हेड होता है वो IAS के एग्जाम के थ्रू चुन के आता है। यही लिखा हुआ है भारतीय प्रशासनिक सेवा, ठीक है। अब है सचिवालय का मुख्य कार्य नीति निर्माण, निर्देश एवं क्रियान्वयन है, ठीक है। बिहार में सचिवालय का गठन 1912 में किया गया था। बिहार में सचिवालय का गठन कब हुआ था, 1912 में। बिहार में सचिवालय का गठन कब हुआ था, 1912 में। अब हम प्रमंडल की बात करेंगे, ठीक। प्रमंडल क्या है, कई मंडल या जिलों को मिलाकर एक प्रमंडल बनता है। हमने क्या कहा, 2, 3, 4 जितने भी जिला हैं, ठीक है, उनको हम ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, प्रमंडल बनेगा, ठीक है। एक मंडल, जिला किसको, मंडल किसको कहते हैं, जिला को कहते हैं। प्रमंडल किसको कहते हैं, जब जिला के समूह को जोड़ लेते हैं तो वो प्रमंडल कहलाता है, ठीक है। तो कई मंडल या जिलों को मिलाकर एक प्रमंडल बनाते हैं, ठीक। कई जिलों को मिलाकर एक प्रमंडल बनाते हैं। जैसे अब हम वेस्ट चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, ठीक है, बक्सर, रोहतास, कैमूर, औरंगाबाद, तो इसको हम जब 4-5 जिला ले लेंगे तो उसको प्रमंडल कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रमंडल कहते हैं। ध्यान से कॉन्सेप्ट को समझिए। एक अनाउंसमेंट है, जितने भी नए नए सब्सक्राइबर लोग हमारे साथ जुड़े हैं, ठीक है, उनको बहुत बहुत अब मेरे तरफ से थैंक यू, ठीक है। आप ही हमारे ऑडियंस हैं। जिन को इस चीज़ की ज़रूरत है, जिनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, जहाँ तक जो विद्यार्थी हैं, ठीक है, आपके दोस्त हैं, तो उन तक ये हमारे चैनल को शेयर कीजिए और उनको सपोर्ट कीजिए कि वो इस चैनल पे आकर अपने अनुसार, चाहे वो जूनियर इंजीनियर का एग्जाम हो। मैं 2 चीज़ का लेक्चर, अपने वीडियो लेक्चर अपने यूट्यूब चैनल पर डालूँगा। पहला तो जूनियर इंजीनियर, ठीक, जूनियर इंजीनियर से रिलेटेड मैकेनिकल इंजीनियरिंग के कॉन्सेप्ट्स को हम चेकआउट करेंगे अपने चैनल पे। और दूसरा PCS के एग्ज़ाम, PCS के एग्ज़ाम, ठीक है, चाहे वो यूपी हो चाहे वो बिहार हो, ठीक है। 2 एग्ज़ाम्स में मेजर फैक्टर होगा, बाकी सब उसी में लपेटते चले जाएगा, क्योंकि ये ब्रॉड हो जाएगा। एक तो टेक्निकल है हमारा जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल का, और दूसरा है जनरल स्टडीज़ या PCS लेवल, ठीक है। जब हम PCS लेवल की तैयारी करेंगे ना, तो जो छोटे मोटे जो भी एग्ज़ाम है उसके जनरल स्टडीज़ के क्वेश्चन ऑटोमेटिक आप कवर करते चले जाएंगे, ठीक है। तो आप जिनको लगे कि आपके कोई दोस्त हैं, उनको सपोर्ट की ज़रूरत है या हमारे कंटेंट अच्छे हैं, तो वहाँ तक आप ज़रूर शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक। तो बढ़ते हैं, हम बात कर रहे थे प्रमंडल की। कई मंडल या जिलों को मिलाकर एक प्रमंडल बनता है। इसका सबसे उच्च अधिकारी कमिश्नर होता है, ठीक है। कई जिलों को मिलाकर हम क्या बनाते हैं, प्रमंडल बनाते हैं, और उसका सबसे उच्च अधिकारी कौन होता है, कमिश्नर होता है। और उनकी सहायता हेतु अनेक अपर आयुक्त तथा अन्य अधिकारी होते हैं।
और कमिश्नर की सहायता के लिए और भी उनके नीचे, ठीक है, एक अधिकारी बैठाए जाते हैं। बिहार में 9 प्रमंडल है। ये क्वेश्चन पूछ सकता है एमसीक्यू में, चाहे पीसीएस में तो नहीं, मगर और जो भी बिहार के एग्जाम है, बिहार एसआई है, पीसीएस में भी पूछ सकता है, कोई वो नहीं है, कुछ भी पूछ सकता है। बिहार के पीसीएस एग्जाम में भी ये पूछ सकता है कि बिहार में कितने प्रमंडल हैं। तो बिहार में कुल मिला के 9 प्रमंडल हैं। बिहार में कुल मिला के 9 प्रमंडल हैं। बिहार में 9 प्रमंडल हैं। बिहार में कौन कौन से 9 प्रमंडल हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए। इसके लिए मुझे मैप को मिटाना पड़ जाएगा, अभी मैं ओरली डिस्कस करता हूँ। बिहार में 9 प्रमंडल हैं। कोसी, दरभंगा, तिरहुत, सारण, भागलपुर, मगध, पटना, पूर्णिया, मुंगेर। कोसी है, दरभंगा भी एक प्रमंडल है। मैं स्टार लगाते जाता हूँ। दरभंगा प्रमंडल है, ठीक। फिर उसके बाद से तिरहुत प्रमंडल है। फिर उसके बाद से आपका सारण प्रमंडल है, सारण, ठीक। अब जैसे कोसी जो नाम है वो अलग से दिया गया है। भागलपुर प्रमंडल है। मगध रीजन किसको कहते हैं, जो गया हुआ, गया, औरंगाबाद, इन सब जिलाओं को मिला लेते हैं, ठीक है, तो ये मगध प्रमंडल के अंदर आता है। पटना प्रमंडल है, ठीक, पटना प्रमंडल है। पूर्णिया प्रमंडल है, ठीक। और फिर उसके बाद मुंगेर प्रमंडल है, मुंगेर, ठीक। और अब इस प्रमंडल के अंदर में कितने कितने जिले हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपको होता है कोसी प्रमंडल है। बिहार राज्य में उत्तर पूर्वी किधर है, नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्वी भाग में कोसी प्रमंडल है, ठीक है। अब कोसी प्रमंडल के अंदर में कौन कौन से जिले हैं, मधेपुरा, सहरसा और सुपौल। मधेपुरा, सहरसा और सुपौल, कोसी प्रमंडल इसको कहते हैं। मधेपुरा, सहरसा और सुपौल, ये 3 जिला है ना, मधेपुरा है, ये सहरसा है, ये सुपौल है। मधेपुरा, सहरसा, सुपौल, ये आपका कोसी प्रमंडल है। मधेपुरा, सहरसा, सुपौल आपका कोसी प्रमंडल। मधेपुरा, सहरसा, सुपौल, ये आपका कोसी, मधेपुरा, सहरसा, सुपौल, कोसी प्रमंडल, ठीक है। आप समझ गए, इसको याद रखने की जरूरत है। दूसरा है दरभंगा प्रमंडल। दरभंगा प्रमंडल ये है। अब इस दरभंगा को प्रमंडल, दरभंगा एक जिला भी है और दरभंगा को प्रमंडल भी बनाया गया है, ठीक है। तो दरभंगा प्रमंडल के अंदर में कौन कौन से जिले हैं, तो दरभंगा प्रमंडल के अंदर में आपका आता है ये मधुबनी, दरभंगा, मधुबनी, फिर उसके समस्तीपुर, ठीक है। इस प्रमंडल का मुख्यालय दरभंगा में है, ठीक है। दरभंगा प्रमंडल में 3 जिले आते हैं, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर। और इस दरभंगा प्रमंडल का मुख्यालय भी कहाँ है, दरभंगा में ही, ठीक है। अभी हमने क्या पढ़ा, कोसी प्रमंडल में मधेपुरा, सहरसा, सुपौल। दरभंगा प्रमंडल में क्या है, दरभंगा है, मधुबनी है, समस्तीपुर है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तिरहुत प्रमंडल क्या है, सारण प्रमंडल के पूर्व, सारण कहाँ है, ये सारण प्रमंडल के पूर्व तथा दरभंगा प्रमंडल के पश्चिम, याद रखना। तो ये तिरहुत प्रमंडल जो है, तिरहुत प्रमंडल जिसे कहेंगे, वीडियो चल रहा है कि नहीं, तिरहुत प्रमंडल जो है वो सारण प्रमंडल के पूर्व में है और दरभंगा प्रमंडल के पश्चिम में जो भी है वो तिरहुत प्रमंडल में आता है। तिरहुत प्रमंडल में कौन कौन से जिले आते हैं, तो आपका है वैशाली, सीतामढ़ी, सीहोर, वैशाली, सीतामढ़ी, फिर उसके बाद से आपका सीहोर, पूर्वी चंपारण, वेस्ट चंपारण, ठीक। इस प्रमंडल का मुख्यालय मुजफ्फरपुर में है, ठीक। मुख्यालय कहाँ है, मुजफ्फरपुर। अब ये तिरहुत प्रमंडल कहाँ पे पड़ता है, आपसे पूछ ले कोई तो आपको याद होना चाहिए कि तिरहुत प्रमंडल आपके सारण प्रमंडल के ईस्ट में और दरभंगा प्रमंडल के वेस्ट में है। कौन कौन से हैं, वैशाली, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, सीहोर, पूर्वी चंपारण, वेस्ट चंपारण। कौन कौन से हैं तिरहुत प्रमंडल में, वैशाली, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, सीहोर, पूर्वी चंपारण, वेस्ट चंपारण। कितने जिले हैं,
1 2 3 4 5 6 जिले हैं। हेड कहाँ है इनका? मुजफ्फरपुर। अब हम बात करते हैं सारण प्रमंडल। सारण प्रमंडल के अंतर्गत बिहार के उत्तर पश्चिमी व तिरहुत प्रमंडल के दक्षिण पश्चिमी सारण प्रमंडल, ठीक है। इस प्रमंडल की बात करते हैं तो इस प्रमंडल के अंदर में कौन कौन से जिले आते हैं? सीवान और गोपालगंज। ये 3 जिलों को मिलाकर एक प्रमंडल बनाया गया, सारण प्रमंडल। सारण प्रमंडल में 3 जिले हैं, ठीक है, और इनका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? सारण में। सारण प्रमंडल में कौन कौन से आते हैं? सारण, सीवान, गोपालगंज, ठीक है, 3 जिले। अब आगे वाला हम प्रमंडल देखते हैं भागलपुर। भागलपुर प्रमंडल के अंतर्गत भागलपुर और बांका आता है, 2 जिले, ठीक है। भागलपुर प्रमंडल आपका यहाँ पे है, ठीक है। भागलपुर और बांका को मिला के भागलपुर प्रमंडल बना है और इसका हेड कहाँ है? भागलपुर में है। फिर उसके बाद मगध प्रमंडल। अब मगध के अंदर में आप देखेंगे गया, नवादा, ठीक है, औरंगाबाद और जहानाबाद। जहानाबाद ये मैंने यहाँ लिखा है। तो मगध प्रमंडल का रीजन कहाँ है? नवादा, जहानाबाद, औरंगाबाद, गया। नवादा, जहानाबाद, गया, औरंगाबाद। नवादा, जहानाबाद, गया, औरंगाबाद। इसको कौन सा प्रमंडल कहेंगे? ये मगध प्रमंडल है, ठीक है। ये कौन सा प्रमंडल है? मगध प्रमंडल। अब हम बात करते हैं पटना प्रमंडल। पटना प्रमंडल के अंतर्गत आएगा पटना, नालंदा, रोहतास। ये पटना आपका, ये नालंदा आपका, ठीक। नालंदा हो गया आपका। नालंदा के बाद आपका है, इसमें कोई चीज़ मिस है क्या मैप में? रोहतास। पटना, नालंदा, रोहतास। पटना, नालंदा, रोहतास पटना प्रमंडल के अंदर में है। फिर उसके बाद से है भोजपुर। भोजपुर के बाद है कैमूर। कैमूर के बाद है बक्सर। ये है आपकी पटना प्रमंडल। पटना, नालंदा, रोहतास, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, ठीक है। आपको ये चीज़ देख के रखनी है, नोट करना है कि पटना प्रमंडल के अंदर में कौन कौन से जिले आएंगे। पटना है, नालंदा है, फिर उसके बाद से आपका रोहतास है, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, अरवल, ठीक है। अरवल ये आपका अरवल बनाया हुआ। फिर उसके बाद से पूर्णिया प्रमंडल। पूर्णिया प्रमंडल के अंदर में क्या है? खुद पूर्णिया है, अररिया है, किशनगंज, ये 3 जिले हैं। पूर्णिया प्रमंडल के अंदर में पूर्णिया, अररिया, किशनगंज। पूर्णिया प्रमंडल में पूर्णिया, अररिया, किशनगंज। पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, ठीक है। अब मुंगेर प्रमंडल। मुंगेर के प्रमंडल के अंदर में क्या आएगा? मुंगेर कहाँ है? मुंगेर यहाँ है। मुंगेर प्रमंडल में मुंगेर आएगा, लखीसराय आएगा, शेखपुरा आएगा, बेगूसराय आएगा, खगड़िया आएगा। मुंगेर प्रमंडल में क्या आएगा? मुंगेर, लखीसराय, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, बेगूसराय, खगड़िया, ठीक है। तो ये हो गई प्रमंडलों की बात। बिहार के कितने प्रमंडल हैं? बिहार में कुल 9 प्रमंडल हैं। बिहार में कुल 9 प्रमंडल हैं। धीरे धीरे टॉपिक इंक्रीज होता जाएगा। अभी बिहार का बेसिक नॉलेज दे रहे हैं, जिलों की पहचान करा रहे हैं, प्रमंडल बता रहे हैं कि कौन सा प्रमंडल कहाँ है, ठीक है। तो बिहार में कुल कितने प्रमंडल हैं? बिहार में कुल 9 प्रमंडल हैं, ठीक है। 9 प्रमंडल में किस प्रमंडल के अंदर में कौन कौन से जिले आते हैं, ये चीज़ आपको एकदम याद करनी है, लर्न आउट करना है, प्रैक्टिस करना है कि ये एग्ज़ाम से पहले 17 BPSC के एग्ज़ाम से पहले आपका ये सिलेबस, ये पोर्शन आपका तैयार हो जाए, ठीक है। ये है बिहार का मैप। बिहार के अंदर में अभी हमने बिहार का नक्शा में आपको डिस्ट्रिक्ट बताया और प्रमंडलों के बारे में जानकारी दी, बेसिक नॉलेज दी कि प्रमंडल के अंदर में कौन कौन से जिले आते हैं, ठीक है। ये काम यहाँ पे हो गया। मैप का इतना ही काम था। आपको मैप की प्रैक्टिस करनी है, मैप का चार्ट लगाना है, मैप को आपको तैयार करना है, ठीक है। जियोग्राफिकल मैप इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद अब हम इसको हटाएंगे, ठीक है, और आगे नेक्स्ट वीडियो में हम अभी स्टार्ट करेंगे हिस्ट्री के टॉपिक, जिसमें एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न तीनों सेक्शन से बिहार के इम्पॉर्टेंट जो भी जीके है उसको हम नोट डाउन करेंगे, उसको लर्न आउट करेंगे। बिहार में देखिए यार, एक तो आपको हिस्ट्री पता होना चाहिए, जो इंस्टीट्यूट हैं वो कहाँ कहाँ हैं ये पता होना चाहिए। जितने भी इंस्टीट्यूट हैं, चाहे वो कॉर्पोरेट सेक्टर में हो, चाहे वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हो,
किस यूनिवर्सिटी का एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, किसने कैपिटल कहाँ से कहाँ शिफ्ट किया था, ये सारी चीज़ें आपको बिहार के जीके की ये बेसिक फाउंडेशन तो आपको तैयार ही होना चाहिए। अब ऊपर का नहीं पता, ठीक है, हिस्ट्री तो बिहार की बहुत कुछ है, मगर बेसिक जहाँ से क्वेश्चन बनते ही हैं, ठीक है, जहाँ से आपको निपटाया जा सकता है वहाँ से क्वेश्चन तो बनते हैं, वो चीज़ें आपको पढ़नी है, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं पे रखते हैं, ठीक है। अगर जो भी इंफॉर्मेशन छोटी हो चाहे बड़ी हो, चाहे आपको नहीं मिली हो, आप हमारे वीडियो को अगर देख रहे हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बिहार स्पेशल का ही वीडियो बनाएंगे, ठीक है। और आपसे नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू।